परशुराम जी का जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल में 5142वीं पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर प्रदोष काल में हुआ था। परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। वे 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी थे। उन्होंने हजारों लोगों की शिक्षा और दीक्षा दी थी। अक्षय तृतीया पर उनका जन्म हुआ था। इस बार 30 अप्रैल 2025 को उनकी जयंती मनाई जाएगी। आइए जानते हैं उनके जीवन से 8 प्रमुख किस्से। परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा जमदग्नि तथा शास्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। उन्हें भगवान शिव ने फरसा नामक शास्त्र प्रदान दिया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने परशुराम जी को अधर्म को नष्ट करने के लिए एक दिव्य फरसा भार्गवस्त्र प्रदान किया था। इसी फरसे से उन्होंने 36 बार क्षत्रिय राजाओं का वध किया था। कहते हैं कि उन्होंने 21 अभियानों 64 राजवंशों का नाश किया था। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। एक बार अपनी शरण में आए एक निर्दोष क्षत्रिय को बचाने के लिए हनुमान जी ने परशुराम जी से भयंकर युद्ध किया था। तभी हनुमान जी ने परशुराम जी के सिर पर गदा से वार की दिया और परशुराम जी बेहोश हो गए। यह देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने इस युद्ध को रोकने को कहा। परशुराम राम के समय में हैयवंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हैयवंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हैयवंशियों का राजा सहस्त्रभाऊ अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हैय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 21 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया था। हैय वंश का प्रमुख राजा सहस्त्रभाऊ था। इसका जब प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था तब परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आ धमके थे, परंतु उन्होंने श्री राम में विष्णु जी के दर्शन किए और उस समय विश्वामित्र ने भी उन्हें बताया था कि आपके अवतार रहने का कारण समय समाप्त हो चुका है और अब विष्णु जी स्वयं प्रभु श्री राम के रूप में हैं। तब परशुराम जी ने राम जी को कोदंड नाम का धनुष दिया। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज्य कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह श्लावराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अम्बा को जब श्लावराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अम्बा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया।
उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। बाद में इस छल पर परशुराम जी को पता चला, तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब तुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तू इसे भूल जाएगा। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के काल में परशुराम जी दक्षिण भारत में गोमंथक पर्वत के आगे कहीं आश्रम में रहते थे। जरासंध के आक्रमण के चलते एक बार श्री कृष्ण दक्षिण में चले गए। उस काल में दक्षिण के यादवों के 4 राज्य थे: आदिपुरुष, पद्मावत, क्रौंचपुर और चौथा राज्य यदु पुत्र हरित ने पश्चिमी सागर तट पर बसाया था। पद्मावत राज्य में वैन्य नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। श्री कृष्ण ने उनसे वहीं उनके आश्रम में मुलाकात की, तो परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट करके कहा कि यह तुम्हारा ही अस्त्र है।